गरुड़ पुराण मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा।
समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्माजी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो वहीं रहता है। 13 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्मशांति प्राप्त होती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय दान, दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। मष्ट आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदान आदि एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक हैं और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मस्तक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंड दान करके पुण्यनामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैंशक ऋण से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, नैतिक, अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराय स्त्री या पर पुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधू, पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह, कष्टी हानि, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुहक से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है। माचिम गरुड़ पुराण दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक आदि नरकों में कोड़े मारते हुए, घसीटते हुए लिए चलते हैं। वहां यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं। वो भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुहक सहन करते हुए रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए पिंडों को वह खाता है, तब भी उसकी तृप्ति नहीं होती। पिंड दान देने पर भी वो भूख एवं प्यास से व्याकुल लगता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में वे सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया था, और वे वहां उसके मांस को नोचते रहते हैं तथा वो कई कल्पों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है। जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया। कहा, ऋषिव, मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर भस्म कर देता हूँ। ज्यों तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डंस मारा, त्यों ही वो हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वो वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, ऋषिवर, आप वहां किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और नहीं माने। वहां पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहीं से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वो बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक कथा है। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की, साहित्यिक, काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। धार्मिक
तत्वों का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। 7000 श्लोक इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। प्रहलाद को गोद में बिठाकर बैठी होलिका पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण या विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। रचनाकार पराशर ऋषि इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। कृष्ण चरित्र का वर्णन विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है, यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोकरंजक तथा लोकहिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है। दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वो सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। राजवंशों का वृत्तांत इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृत्तांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पाप में आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोग विलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। कर्तव्यों का पालन इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना
ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है शूद्रोश्च द्विज शुश्रूषा तत्प्रद्विजसत्मा तथा दभिस्त्रीभिर्नासात् पतिशुश्रूयभि। वन अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां प्रति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वो ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। महाभारतकालीन भारत का मानचित्र भारतवर्ष को कर्मभूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहता है इत स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चातश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्याना कर्मभूमो विधीयते। 2 अर्थात यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर मनुष्यों के लिए कर्म का कोई विधान नहीं है। इस कर्मभूमि की भौगोलिक रचना के विषय में कहा गया है उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद्भारत नाम भारती यत्र संतति। 3 अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतति भारतीय कहलाती है। इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का यह पद विख्यात है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवति भूये पुरुषा सुरत्वात् कर्मांड संकल्पित तव फलानि सन्यस्य विष्णु परमात्मा भूते अवाप्य तान कर्मम हिमनन्ते तस्मिन्ल्यम ये त्वमल प्रयाति। 4 अर्थात देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं वे पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अनंत परमात्म शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्तसैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अधूर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग है 1 शुक्ल यजुर्वेद 2 कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद विषय सूची छिपाएं 1 शुक्ल यजुर्वेद 2 कृष्ण यजुर्वेद 3 यजुर्वेद की अन्य विशेषताएं 4 संबंधित लेख। इसमें केवल दर्श पौर्णमासादि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है।
इसकी मुख्य शाखाएं हैं 1. माध्यन्दिन 2. कान। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसनीक के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसनेय इसके दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्रयोजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजु के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं मिश्रित रूप ही शुक्त यजुष के शुक्लत्व का कारण है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं 1. तैत्तिरीय 2. मैत्रायणी 3. कठ और 4. कपिष्ठल। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को आपस्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वाजसनेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्ठल और मैत्रायणी ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद्य संहिताओं को विवेचनात्मक सामग्री ब्राह्मण से अलग करता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही उपस्थित हैं। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी शामिल है। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। यजुर्वेद संहिताएं संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थीं, जो ई.पू. दूसरी सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर पहली सहस्त्राब्दी की आरंभिक शताब्दियों के बीच की हैं। यजुर्वेद की अन्य विशेषताएं यजुर्वेद गद्यात्मक हैं। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यदि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इसमें है। यजुर्वेद में यज्ञों और कर्मकांड का प्रधान है। निम्नलिखित उपनिषद भी यजुर्वेद से संबद्ध हैं। श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। यजुर्वेद में औषधीय वनस्पति की प्रार्थना। प्राचीन वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में औषधीय वनस्पतियों की प्रार्थना संबंधी मंत्र दिए गए हैं। इनमें से 2 मंत्र संख्या 100 एवं 101 इस प्रकार हैं। दीर्घायुस्त औषधे खनिता यस्मै च त्वा खनम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्षा विरोहतात् त्वा खनामि अहम् अथो त्वं दीर्घायु भूत्वा शतवल्षा विरोहतात्। खनिता खनन करने वाला, शतवल्षा 100 अंकुरों वाला, विरोहतात् ऊपर उठो, आरोहण पाओ, हे औषधि, हे वनस्पति, तुम्हारा खनन खोदने का कार्य करने वाला मैं दीर्घायु रहूं। जिस आतुर रोगी के लिए मैं खनन कर रहा हूं वो भी दीर्घायु होवे। तुम स्वयं दीर्घायु एवं 100 अंकुरों वाला होते हुए ऊपर उठो, वृद्धि प्राप्त करो। त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्ष उपस्त्यः। वृक्ष उपस्त्यः उपस्ति अस्तु साह अस्माक्यो अस्मानभिदासति। उपस्त्य उपकार हेतु स्थित। बहुवचन उपस्ति उपकार हेतु स्थित। एकवचन अभिदासति हानि पहुंचाता है। हे औषधि, तुम उत्तम हो, उपकारी हो। तुम्हारे सन्निकट लता, गुल्म, झाड़ी, वृक्ष आदि अन्य वनस्पतियां तुम्हारा उपकार करने वाले होवें, अर्थात तुम्हारी वृद्धि में सहायक होवें। हमारी यह भी प्रार्थना है कि जो हमारा अपकार करने का विचार करता हो, जो हमें हानि पहुंचा रहा हो, वो भी हमारी उपकारी बने, हमारे लाभ में सहायक होवे। इन मंत्रों के निहितार्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक
ऋषिवृंद वनस्पतियों के औषधीय गुणों से परिचित थे और वे मन में प्रार्थना तथा कृतज्ञता का भाव लिए हुए ही वनस्पतियों को प्रयोग में लेते थे। वे उन औषधीय वनस्पतियों को संरक्षित रखने के प्रति सचेत थे। वे उन्हें समूल नष्ट नहीं करते थे, बल्कि दोबारा पनपने और निर्बाध रूप से वृद्धि पाने के लिए उसका आवश्यक अंश छोड़ देते थे। कदाचित आज की तरह त्वरित लाभ में उन उपयोगी वनस्पतियों को उजाड़ने से बचते थे। वे ऋषिगण कदाचित यह भी जानते थे कि वे वनस्पतियां एक दूसरे का पोषण भी करती हैं। यह तो आज के वनस्पति विज्ञानी भी मानते हैं कि मोनोकल्चर बहुधा दीर्घकाल में अलाभदायक सिद्ध होता है। मोनोकल्चर यानी एक ही प्रजाति की वनस्पतियों को किसी भूखंड पर उगाना। कई वनस्पतियां एक दूसरे के सान्निध्य में ही ठीक से पनप पाती हैं। इन औषधियों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता था। इसीलिए ऋषिजन प्रार्थना करते थे कि इनके प्रभाव से जो हमसे द्वेष रखता हो उसकी भी मति बदल जाए और वह भी हमारे प्रति हित की भावना रखने लगे। एक स्वस्थ तथा सभ्य समाज के निर्माण में परस्पर उपकार की भावना का होना आवश्यक है। इस कार्य में भी औषधीय वनस्पतियों की भूमिका है। यह वैदिक चिंतकों की मान्यता रही होगी और उन औषधियों का संरक्षण वे अपना कर्तव्य मानते होंगे। इसी प्रकार के विचार इन मंत्रों में प्रतिबिंबित होते हैं। यजुर्वेद में व्रत की परिभाषा यजुर्वेद में व्रत की बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है। अग्ने व्रतप्ते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अह अनृतात् सत्यम उपैमि। यजु अर्थात हे अग्निस्वरूप व्रतप्ते सत्यव्रत पारायण साधक पुरुषों के पालन पोषक परमपिता परमेश्वर, मैं भी व्रत धारण करना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने उस व्रत का पालन कर सकूं। मेरा यह व्रत सफल सिद्ध हो। मेरा व्रत है कि मैं मिथ्याचारों को छोड़कर सत्य को प्राप्त करता हूँ। इस वेद मंत्र में परमपिता परमेश्वर को व्रतप्ते कहा गया अर्थात सत्याचरण करने वाले सदाचारियों का पालक पोषक रक्षक कहा गया। सत्यस्वरूप ईश्वर सत्य के व्रत को धारण करने वाले साधकों व्रतियों का अर्थात ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान मानकर पालन करने वालों का पालक पोषक रक्षक है। अतः व्रत धारण करने वाला मनुष्य असत्य को छोड़कर सत्य को धारण करने का संकल्प ले। इसी का नाम व्रत है। देव दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में असत्य को छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने के लिए सदा उद्यत रहना चाहिए लिखकर मानव जीवन में सदा व्रत धारण करने की प्रेरणा दी। वेद सब सत्य विद्याने की पुस्तक है, ऐसा कहकर देव दयानंद ने वेदानुकूल जीवन यापन को व्रत धारण करने की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार व्रत का यौगिक अर्थ है असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करना और वेदानुकूल जीवन यापन करना। संस्कृत के एक कवि ने व्रत या उपवास की सुंदर परिभाषा दी है। उपाव्रत्स्य पापभयो यस्तु वासो गुणयः उपवास स विषय न तु कायस्य शोषणम अर्थात पाप असत्य में निवृत्त होकर अपने में सत्य गुणों का धारण करना, इसको ही व्रत व उपवास कहते हैं। शरीर को भूख से सुखाने का नाम उपवास नहीं है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। मंत्रों में प्रथम मंत्र विश्वानी देव सवित्रदुर्तानि परासुव यद भद्र तन आसुव अर्थात विश्वानी देव परमपिता परमेश्वर से मनुष्य अपने संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों असत्य को दूर करते हुए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ सत्य को प्राप्त करने की कामना करते हुए व्रतपति ईश्वर से अपने सत्य व्रत को धारण करने की सफलता की प्रार्थना कामना करता है। यजुर्वेद में आदेश है व्रत कृणुत यजु 4/11 अर्थात व्रत धारण करो, व्रती बनो। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य जीवन में असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हुआ किस प्रकार के व्रत धारण करे। मनुष्य जीवन में सभी संभव दुर्व्यसनों बीड़ी सिगरेट शराब मांस जुआ झूठ आदि को त्यागकर सदाचारी बनने का व्रत ले। देश सेवा परोपकार ब्रह्मचर्य कर्तव्य पालन
विद्याभ्यास, वेदाध्ययन, संध्या, स्वाध्याय आदि का व्रत लें। इस प्रकार यदि मनुष्य जीवन में 2-4 व्रतों को भी धारण कर ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाएगा। यजुर्वेद जो नर यज्ञ हवन करते हैं यह पर में वे सुख पाते हैं, पर उपकार में रत रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म से यश पाते हैं। धर्म मार्ग ईश्वर ने दिखाया, सत्य न्याय से युक्त वही है, वही शुभचिंतक है, सबका पुरुषार्थ मात्र का स्रोत वही है। जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही प्रतिफल पाता है। दुष्ट कर्म का प्रतिफल दुख है, मनुष्य इसी से दुख पाता है। ईश्वर का आदेश यही है, दुष्ट बुद्धि का त्याग हम करें, प्रेरित होकर फिर सत्यपथ पर हर मानव का दुख हरें। वेद ज्ञान के द्वारा मानव श्रेष्ठ मार्ग का बने सृजेता, सत्कर्मों के माध्यम से वो शत्रु जीत कर बने विजेता। सृष्टि ब्रह्म की अद्भुत अनुपम सूर्य जगत को करे प्रकाशित, वसुधा होती पुष्ट, वायु से यह धरती हमसे हो रक्षित। नर पाए आरोग्य, यज्ञ से व्याधि नाश हो, यश विस्तार, पूर्ण आयु ले जिए धरा पर, सुख समृद्धि सतत हो सार। दुष्ट बुद्धि नर पीड़ा पाते, निम्न योनियों में जाते हैं, सत्य धर्म के पथिक संत ही कष्ट क्लेश से बच पाते हैं। मात पिता षड ऋतु सम होते देते हैं उत्तम उपदेश, उन्हें नित्य संतुष्ट रखें, हम पाएं सदा सुखद संदेश। बाल्यकाल में मात पिता ज्यों संतति को देते आकार, उन्हें सदा ही हम कृतज्ञ बन गरिमामय देवे व्यवहार। पर हित चिंतन होता जिसका विद्यावान वही होता है, नभ शुचि होता यज्ञ धूम से आरोग्य तभी पावस देता है। राजपुरुष का यज्ञ न्याय है, जनहित हो राजा का ध्येय, धर्म अर्थ और काम मोक्ष हो हर मानव का चिंतन श्रेय। ईश्वर का आदेश यही है, सिंहासन उत्तम जन को सौंपो, सुख से भर दो वसुंधरा को, क्षुद्र पुरुष को कभी न सौंपो। आज्ञा यह भी है, ईश्वर की उत्तम हो व्यक्तित्व तुम्हारा जट्टा, कभी न हो तन मन में जग पूरा परिवार हमारा। विद्याओं में जो पारंगत हो, राजतंत्र का हो अधिकारी, सज्जन की रक्षा करता हो, दुर्जन हेतु विपद हो भारी। ब्रह्मचर्य है पहला आश्रम उत्तम, विद्या ग्रहण करे नर, द्वितीय गृहस्थाश्रम में संचय, तृतीय आश्रम धर्मचर, चतुर्थाश्रम सन्यासी का बन, सन्यासी धर्म धरे नर, वेद गिरा का करे प्रकाश, तम मेटे आलोक प्रभाधर। सुख वैभव यदि नर चाहे तो निज स्वभाव स्तर अनुरूप निज इच्छा से विवाह कर ले, मोद मनाए निज स्वरूप। ज्यों पश्चिम जाकर विद्वजन करे, वस्तुओं का संधान, नर नारी उत्तम संतति से श्रेष्ठ गुणों के बने निधान। दो ही तीर्थ धरा पर पावन, गुरु सेवा विद्या अद्वितीय, उदधि पाराने जाने में हो समर्थ जो तीर्थ द्वितीय। सत्य न्याय चहु हो आलोकित, न्यायासन पर सज्जन हो, दुष्टों को जो दंड दे सके, सिंहासन पर पावन नर हो। सेना नायक वही बने जो धर्म मार्ग का अनुयायी हो, दया रहित हो दुष्टों के प्रति, सज्जन का वो अनुगामी हो। जैसे सेनापति सेना को, सूर्य मेघ को वर्धित करता, वैसे ही गुरु सदाचरण से प्राणी मात्र की सेवा करता। सभी लोग ज्यों सूर्य लोक से उत्तम आश्रय पाते हैं, श्रेष्ठ पुरुष वैसा ही आश्रय निज आश्रित को दे जाते हैं। मात पिता निज संतति की ज्यों रक्षा करते, प्रेरित करते, अध्यापक भी निज शिष्यों को विद्या से संवर्धित करते। औषधियों से होम जो करता, जग को सुरभित करता है, सर्वाधिक शुभचिंतक है जग का, महादान वो ही करता है। गोधन की जो सेवा करता, अति परोपकारी है वो नर, जो भी भावुक पशुपालक है। वास करे सुख वैभव के घर, व्यथित कभी भी आत्मा न हो, नित प्रति इसका ध्यान रखें, वज्रपात न करें, किसी पर बनकर कृतज्ञ निज को परखें। वेदवान में जो कहते हैं हम करें, उसी का अनुष्ठान संतति को मौ संस्कारित करती, वैसे ही सबको देवें ज्ञान पथ। औषधि का सेवन करके करें प्रकाशित निज जीवन, विद्वत जन की सेवा करके सेवा भावी बन जाए, तन मन बढ़ जाता है, मान मान से सदा दूसरों को दे मान, मान महत्ता के ज्ञाता को शीर्ष सदृश अति उत्तम मान। आत्मा तन से जब जाती है वही भाव नित मन में हो, शव के जल जाने पर कोई संस्कार कभी न उसका हो। परमेश्वर है एक सदा से
उपासना हो उसी की, प्रतिदिन कर्म नहीं निष्फल होता है, रहे धर्म में रत छिन पल छिन। ऋग्वेद सदृश हो उत्तम वाणी, यजुर्वेद सम उज्ज्वल मन हो, सामवेद सम प्रांजल प्राण, अथर्ववेद सम हो यह तन। यजुर्वेद उन्नति देवो वह सविता प्रार्प्यतु श्रेष्ठमाय कर्मण। सबको उत्पन्न करने वाला देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्म को प्रेरित करे। यहाँ यह प्रेरणा मिलती है कि सबको मिलजुल कर श्रेष्ठतम कर्मों को करना चाहिए, तभी उन्नति संभव है। प्रत्येक मनुष्य की यह महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि वो ऐसे कार्य करें जो उन्नतिकारक एवं प्रशंसनीय हों। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो अवनति की ओर प्रवृत्त करें। यहाँ श्रेष्ठतम कर्म करने का आदेश है। ऐसे सर्वोत्तम कर्मों के प्रतिफल में सर्व प्रकार से उन्नति होती है। माँ हवौमते यज्ञपते वार्षित, तू कुटिल न बनव न तेरा। यज्ञपति भी कुटिल होवे। सुकर्म करने के लिए अकुटिल अर्थात सरल होना चाहिए। सा विश्वायु, सा विश्वाकर्मा, सा विश्वाधाया। सर्वायु सर्वकर्म शकित व सर्वधारक शकित के रूप में ये 3 कामधेनुएं हैं। प्रत्येक मनुष्य के पास 3 प्रकार की कामधेनुएं हैं, सर्वायु, सर्वकर्मा व सर्वधाया। पुराणों में एक प्रकार की गाय की चर्चा आती है जो सब मनोरथों को पूर्ण करती है। यह स्वर्ग की गाय है जिसे कामधेनु कहते हैं। मनुष्य संपूर्ण आयु जो वो भोगता है अर्थात आयुरूपी धेनु को दुहता है। इसी प्रकार जीवन भर कर्म करता है अर्थात सर्वकर्मा नामक गाय को दुहता है और परिणाम स्वरूप पुरुषार्थी कहलाता है। इसी प्रकार जीवन भर धारक शकित के रूप में सर्वधाया नामक गाय को दुहता रहता है, मानो अपनी धारक शकित को बढ़ा रहा हो। अतः स्पष्ट है जीवन भर पूर्ण लगन से प्रयत्न करोगे तभी परम लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे अर्थात तीनों प्रकार की कामधेनुओं को भली भांति दो सकोगे। यजुर्वेद के आधार पर संदेश इस धरती पर अधिकतर जीव समूह बनाकर चलते हैं। समूह बनाकर चलने की प्रवृत्ति अपनाने से मन में सुरक्षा का भाव पैदा होता है। मनुष्य का जिस तरह का दैनिक जीवन है उसमें तो उसे हमेशा ही समूह बनाकर चलना ही चाहिए। जिन व्यक्तियों में थोड़ा भी ज्ञान है वह जानते हैं कि मनुष्य को समूह में ही सुरक्षा मिलती है। जब इस धरती पर मनुष्य सीमित में संख्या थे तब वो अन्य जीवों से अपनी प्राण रक्षा के लिए हमेशा ही समूह बनाकर रहते भी थे। जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ी वैसे अहंकार के भाव ने भी अपने पांव पसार दिए। अब हालत यह है कि राष्ट्र, भाषा, जाति, धर्म और वर्णों के नाम पर अनेक समूह बन गए हैं। उनमें भी ढेर सारे उप समूह हैं। इन समूहों का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है वो अपने स्वार्थ के लिए सामान्य सदस्यों का उपयोग करते हैं। आधुनिक युग में भी अनेक मानवीय समूह नस्ल, जाति, देश, भाषा, धर्म के नाम पर बने तो हैं पर उनमें संघभाव कतई नहीं है। संसार का हर व्यक्ति समूहों का उपयोग तो करना चाहता है पर उसके लिए त्याग कोई नहीं करता। यही कारण है कि पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भारी तनाव व्याप्त है। यजुर्वेद में कहा गया है कि संभूर्ति च विनाश च यस्तद्वेदो भैत्सयः विनोषे मृत्युन तीत्वी संभूत्यामृतमश्नुते। हिंदी में भावार्थ जो संघभाव को जानता है वो विनाश एवं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो उसे नहीं जानता वो हमेशा ही संकट को आमंत्रित करता है। वाचमस्तमे नी यच्छ देवायुवम। हिंदी में भावार्थ हम ऐसी वाणी का उपयोग करें जिससे सभी लोगों का एकत्रित हो। हृदय में संयुक्त या संघभाव धारण करने का यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी समूह के सदस्यों से सहयोग या त्याग की आशा करें पर समय पड़ने पर उनका साथ छोड़ दें। हमारे देश में संयुक्त परिवारों की वजह से सामाजिक एकता का भाव पहले तो था पर अब सीमित परिवार, भौतिकता के प्रति अधिक झुकाव तथा स्वयं के पूजित होने के भाव ने एकता की भावना को कमजोर कर दिया है। हमने
उस पाश्चात्य संस्कृति और व्यवस्था को प्रामाणिक मान लिया है जो प्रकृति के विपरीत चलती है। हमारा आध्यात्मिक दर्शन व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के क्रम में चलता, जबकि पश्चिम में राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति के क्रम पर आधारित है। हालांकि हमारा आध्यात्मिक दर्शन यह भी मानता है कि जब व्यक्ति स्वयं अपने को संभालकर बाद समाज के हित के लिए भी काम करे तो वही वास्तविक धर्म है। कहने का अभिप्राय है कि हमें अपनी खुशी के साथ ही अपने साथ जुड़े लोगों के हित के लिए भी काम करना चाहिए।